नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का पूर्ण रूपेण प्रयास कीजिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया गया है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, मद्रास के प्रकाशित, मद्रास से हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिएगा। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो मद्रास से प्रकाशित जो था प्रथम समाचार पत्र वह कौन था? तो मद्रास कुरियर था। क्या था? मद्रास कुरियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मद्रास कुरियर कर लीजिएगा, को में हर्षु कर छूट गया है, कुरियर। ठीक है, तो मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो मद्रास कुरियर था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर दिवस कब मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 फरवरी के दिन मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो प्रथम उपसभापति जो थे कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। तो आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति राव। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ साव सब लिख दिया है, इसको राव कर दीजिएगा, राव। कृष्णमूर्ति राव थे। क्लियर। तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो थे वो कौन थे? कृष्णमूर्ति राव थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन होता है। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किस नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोमती नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। जबकि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। जबकि लखनऊ जो है, लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक में बनने वाला पत्थरी, ब्रिक में बनने वाला पत्थरी किसका बना होता है? ब्रिक में जो पत्थरी बन जाता है आजकल के डेट में अगर देखिएगा तो बहुतों लोगों को जो है पत्थरी का शिकायत देखने के लिए मिलता है। वह किसका बनता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये जो पीएम कुसुम योजना है इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो किसान जो है उसको सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का ये जो मुख्य उद्देश्य है ये पीएम कुसुम योजना का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमयुग, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसिन से है। प्लीस्टोसिन से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीस्टोसिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1934 ईस्वी में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त कौन सा क्षेत्र था? बिहार में जो सबसे भीषण भूकंप आया था वो 1934 ईस्वी में आया था।
तो कहता है कि उस समय भूकंप से जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, क्षतिग्रस्त क्षेत्र था, वह कौन सा क्षेत्र था? तो मुंगेर क्षेत्र जो है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुंगेर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 के, क्या लिखा है? 1930 लिख दिया है, 1923 होना चाहिए था, इसको 23 कर लीजिएगा आप लोग, 1923 हो जाएगा। 1923 के चुनाव में, देखिए 52 लिख दिया है, ये टाइपिंग करने में बहुत मिस्टेक कर दिया है, आप इसको चुनाव लिख लीजिएगा दोस्तों। 1923 का जो चुनाव हुआ था, चुनाव, तो 1923 के चुनाव में क्या है? 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी के, क्या है? स्वराज पार्टी की चर्चा कर रहा है कि बिहार में स्वराज पार्टी के विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त हुई थी। तो विधान परिषद में जो है कितना सीट प्राप्त हुआ था? तो 10 सीट प्राप्त हुआ था दोस्तों। 1923 का जो चुनाव हुआ था 1923 ईस्वी में बिहार में, तो उस समय स्वराज पार्टी जो है चुनाव लड़ा था। उस समय पहली बार यानी कि नया नया जो है ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और ये चुनाव लड़ा था। तो विधान परिषद में जो है ये 10 सीटें प्राप्त किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 सीट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच कितने समय अंतराल होगा? तो दोनों स्थानों के बीच जो है कितने समय अंतराल होगा? तो 6 घंटे का हो जाएगा। कितने का? 6 घंटे का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, मकर रेखा एवं कर्क रेखा तीनों किस महाद्वीप होकर गुजरती है? वह कौन सा महादेश है जो कि तीनों रेखाएं गुजरती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा एवं कर्क रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा, मकर रेखा एवं कर्क रेखा, ये तीनों जो है किस महादेश होकर के, किस महाद्वीप होकर के गुजरता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरता है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? कौन सा देश है जो कि होल्डिंग फेडरेशन टुगेदर का, होल्डिंग फेडरेशन टुगेदर का क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का जो उदाहरण है वह कौन सा देश है? तो भारत, स्पेन, बेल्जियम जो है, आप देखिएगा भारत, स्पेन, बेल्जियम, ये जो है सदस्य क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। तो भारत, स्पेन, बेल्जियम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत इसमें शामिल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, जबकि एक और फेडरेशन है, क्या है वो? तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है? कौन कौन देश है? अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान में रखिएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में लिख लीजिएगा आप लोग, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन कौन देश शामिल है? तो अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में भारत, स्पेन और बेल्जियम है। क्लियर हो गया होगा? एकदम क्लियर रखिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला जो एग्जाम होगा वो आपके लिए बहुत ही संघर्षमय होने जा रहा है। इसलिए आज से ही आप संघर्षमय रूप से तैयारी करने के लिए लग जाइए और एक एक क्वेश्चन जो है आपके संघर्ष में सफलता का काम करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो फॉस्फेट वर्ग के कारण होता है। किसके कारण होता है? फॉस्फेट वर्ग के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में केवल सब्जियों की विशेषज्ञ होते हैं,
वैसा क्षेत्र जिसमें क्या होता है कि केवल सब्जियों का विशेषज्ञ होता है, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की खेती को जो है क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रक खेती, ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रक खेती। ट्रक खेती जो था, इसको ट्रक खेती को, ये सब्जियों की विशेषज्ञ होते हैं, केवल सब्जियों का विशेषज्ञ जो होता है वो इस प्रकार की खेती को ट्रक खेती कहा जाता है। किसान जो है केवल सब्जियों की खेती करते हैं, उसको ट्रक कृषि कहते हैं, ट्रक खेती कहते हैं। ट्रक कृषि को बाजार बागवानी भी कहा जाता है, बाजार बागवानी भी कहा जाता है। इसको व्यावसायिक बागवानी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? व्यावसायिक बागवानी भी कहते हैं। तो ये जो शब्द था अंग्रेजी काल से, अंग्रेजों के शासन काल से ही चलते आ रहा है। इसका मतलब होता है वस्तु विनिमय या आदान प्रदान, वस्तु विनिमय या आदान प्रदान होता है। क्लियर हो गया होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल ग्लोबल बेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल बेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 हाल ही में समाचारों में देखा गया। हाल ही में क्या देखा गया है? समाचारों में देखा गया, जिसके द्वारा प्रकाशित, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? यह जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है, एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। जबकि हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? इसी तरह जो पॉइंट आपको क्लियर रखना है, ताकि आने वाला जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको एलिमिनेट करने में सुविधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और सत्य की विचार करेंगे। तो पहला कथन है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? हाल ही में क्या है? हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार जो है बाघ नख, क्या है? बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। क्या यह सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। हाल ही में छत्रपति शिवाजी का, जो शिवाजी महाराज का हथियार था, क्या था? बाघ नख था, जो कि हाथ में पहनता था, नाखून के टाइप का था। लंदन लेके चला गया था, उसको मुंबई ला लिया गया है। तो ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तीसरा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। बिल्कुल सत्य है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह जो वर्णन मिलता है मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका में मिलता है। इंडिका में एक और जानकारी मिलता है कि मगध साम्राज्य का और पाटलिपुत्रा का जो है क्या मिलता है? शासन प्रशासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा क्या होती है? एटीपी में बदलती है। तो कहां पर जाके बदल जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। कहां बदलता है? क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। कहां पर? सौर एनर्जी होता है, जो कि सूर्य से आने वाला जो ऊर्जा है उसको एटीपी में बदल देता है। कौन बदलता है? तो क्लोरोप्लास्ट बदलता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशेर तथा पुस्तक, देशेर कथा हो जाएगा, तथा लिख दिया है, कथा कर लीजिएगा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? देखिए कितने लिखी है, इसको किसने कर दीजिएगा। देशेर कथा जो है, देशेर कथा पुस्तक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सखाराम गणेश देवस्कर लिखे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा
सखाराम गणेश देवस्कर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हंसने वाली गैस है? हंसाने वाली गैस है, तो कौन जो है हंसाने वाली गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस लिख लीजिएगा, हंसाने वाली गैस, अर्थात इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख देगा कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं, यही नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? निम्न कथन में से कौन सत्य है? तो एक एक करके हम लोग कथन देखेंगे और बारी बारी से सभी को हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। तो पहला कथन है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है कि ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का जो उन्मूलन हुआ था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का जो निर्माता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। ये तीनों ऑप्शन सत्य है, प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन जो है ब्लिसफुल बिहार है। क्या है? ब्लिसफुल बिहार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी आंदोलन 1922 में, शराबबंदी आंदोलन 1922 में हुआ था, कहता है कि किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। शराबबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? 1922 ईस्वी में जो शराबबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार, भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? हेमेटाइट अयस्क का ले रहा है, तो हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा जो भंडार है वो उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। जबकि सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार जो है वो उड़ीसा में ही है। सुंदरगढ़ जो मैग्नीज भंडार है वो कहाँ है? ये उड़ीसा में ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हेमेटाइट का सबसे बड़ा जो भंडार मिलता है वो उड़ीसा में मिलता है और सुंदरगढ़ का जो मैग्नीज भंडार है वो उड़ीसा में ही है। क्लियर, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सोने के सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? 2021 का जो आंकड़ा निकाला गया था उसमें बताया गया था कि भारत में सोने का भंडार जो सबसे बड़ा भंडार है वो बिहार में है। कहाँ है? वो बिहार में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बांका ऑप्शन दे दिया, ये गलत है ऑप्शन, इसको पंजाब कर लीजिएगा आप लोग। राज्य पूछ रहा था तो बिहार हो जाएगा। बिहार में अगर सोना की भंडार अगर पूछ लेगा तो जमुई हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा सोना का भंडार है। और कुछ सोना जो है पश्चिम चंपारण में भी उपस्थित है। क्लियर, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की एक खुली खदान ओपन पिट माइन जो है कौन है? तांबे की एक खुली खदान है ओपन पिट माइन, तो ये कहाँ है? तो ये मलंज खंड में है। ये कहाँ है? मलंज खंड में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पत्थर है
जो कि लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है। ये कौन सा पत्थर है दोस्तों? ये पारस पत्थर है। कौन है? पारस पत्थर जो है ये क्या करता है? ये सभी धातुओं को सोने में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। ये पारस पत्थर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्थर है। ये कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। यही कारण है कि कहीं कहीं सोना का भंडार देखने के लिए मिलता है। तो ये पारस पत्थर का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मात्रा में मोनोजाइट, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में मोनाजाइट जो है, क्या है? मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? तो मोनाजाइट का जो सबसे बड़ा खदान है वो केरल में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। अर्थात मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। और सबसे बड़ा जो भंडार है वो केरल में है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? भारत में कौन सी फसल है जो कि खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो कौन सा फसल है? तो कपास जो है ये खरीफ के फसलों के साथ उगाया जा सकता है। खरीफ की जो ऋतु होता है उसमें आप देखिएगा कि कपास को भी उगाया जा सकता है। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी किस मिट्टी का उपयुक्त मिट्टी माना जाता है? तो काली मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी को माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जेलियस ने किया था। किसने किया था? जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि सातवाहनों ने सर्वाधिक रूप में किस धातु का मुद्रा चलाया था? तो कौन सा धातु का मुद्रा चलाया था? तो सीसा का चलाया था। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि सातवाहन शासक जो है ऐसे शासक हुए जो कि सीसा का मुद्रा भी चलाए थे। तो सीसा का मुद्रा सर्वाधिक मात्रा में चलाए थे। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? सिमुक थे, जिसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान में थी। क्लियर हो गया होगा? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।